किसी संगठन या किसी पार्टी के वोट मांग रहे हैं तो यहाँ के छात्र प्रतिनिधि होने के नाते ये काम हम लोगों से तो नहीं होगा कि अगर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे और इसकी लड़ाई हम लोग नहीं मजबूती से लड़ पा रहे हैं तो उसके बाद अगर हमें ये बोला जाए कि आप दूसरी जगह जाके वोट मांगिए तो ये कतई हमसे तो नहीं हो पाएगा। कि आज वो दिल्ली विश्वविद्यालय में जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि युवा क्या है, युवा देश का भविष्य है, आप इस पर्टिकुलर संगठन को वोट दीजिए, आप उन छात्रों को चुनिए जो आगे आने वाले देश का भविष्य है। उसके बजाय वो राजस्थान में तो ये चाहते हैं कि उनके बेटे आने वाले समय में विधायक बने। परिवारवाद की राजनीति को वो लोग बढ़ावा देते हैं और यहाँ इसीलिए राजस्थान में वो चुप हैं और बाहर जाकर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शुभम रेवाड़ के साथ कोई टेक तो नहीं लगा हुआ है एनएसयूआई या एबीवीपी का, कब तक निर्दलीय? क्या अब वो एनएसयूआई या एबीवीपी की तरफ रुख देखो, करेंगे? लड़ाई तो लंबी लड़नी पड़ेगी और आज मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि ना तो किसी के दबाव में आकर हम कहीं दूसरी जगह जाकर वोट मांगेंगे, ना कि जिस तरह मासूम बच्चों की मौत हुई तो उनके साथ जो अन्याय हुआ उनको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर आज मेरे को पहचान राजस्थान विश्वविद्यालय से इस प्रांगण से मिली है, बड़े भाई साहब नरेश जी मिले हैं तो वो प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं जो राजस्थान की राजनीति से निकलकर आज प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, तो प्रदेश के मुद्दों की आवाज़ मजबूती से उठा रहे हैं। उनका ये दायित्व तो बनता है कि पहले राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव हो, यहाँ की आवाज़ बुलंद करो, उसके बाद में जाके आप कहीं प्रचार करो, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। या आपका अगर समर्थन कोई मांगे तो बिल्कुल, देखिए मेरे अभी मैं किसी का भी नाम ले लूँ तो मेरे कहने से तो वो कैंडिडेट जीतेगा नहीं। वहाँ के आम छात्र, मैं कह रहा हूँ आपको, छात्र संघ चुनाव ऐसा चुनाव है जो 100% लिटरेसी के साथ होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे समस्त छात्र आज एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि हमें किसे वोट देना है, किसे आगे प्रतिनिधित्व चुनना है, कौन हमारे लिए आगे आने वाले समय में काम करेगा। तो वहाँ हमने हर तरह का प्रयास किया, उनकी लाठियाँ खाई, उनके मुकदमे खाए और आखिरकार जब हमारे पास कुछ नहीं बचा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में। मैं हूं आपके साथ हरी। हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और हमारे साथ है छात्र नेता शुभम रेवाड़। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे और राजस्थान के नेता दिल्ली में जाके प्रचार भी कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं सोनू? बिल्कुल, देखिए आज इस राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान की छात्र राजनीति ने तमाम उन बड़े नेताओं को और तमाम छात्र नेताओं को आज एक पहचान पूरे देश में दी है। आज वो अगर प्रचार दिल्ली विश्वविद्यालय में कर रहे हैं तो उनको पहचान यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय या छात्र राजनीति से मिली है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, उसके बावजूद यहाँ हक और अधिकार की लड़ाई ना लड़कर वो किसी दूसरी जगह जाकर किसी संगठन या किसी पार्टी के वोट मांग रहे हैं। तो यहाँ के छात्र प्रतिनिधि होने के नाते ये काम हम लोगों से तो नहीं होगा कि अगर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे और इसकी लड़ाई हम लोग नहीं मजबूती से लड़ पा रहे हैं तो उसके बाद अगर हमें ये बोला जाए कि आप दूसरी जगह जाके वोट मांगिए तो ये कतई हमसे तो नहीं हो पाएगा। विपक्षी नहीं, सरकार के भी कुछ नेता जिनका नाम आपको भी पता है और पूरी जनता को भी पता है, वो भी वहाँ जाकर प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पे कह रहे हैं कि इसको वोट दो, चुनाव है, अच्छी है, कैंपेनिंग करो, ऐसी बहुत सारे वादे कर रहे हैं। लेकिन जब राजस्थान के चुनाव की बात आती है तब वो नेता चुप हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि आज वो दिल्ली विश्वविद्यालय में जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि युवा क्या है, युवा देश का भविष्य है, आप इस पर्टिकुलर संगठन को वोट दीजिए, आप उन छात्रों को चुनिए जो आगे आने वाले देश का भविष्य है। आपको आज मैं बता देना चाहूँगा कि वो नेता आज अगर प्रचार कर रहे हैं तो वो खुद यहाँ के छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। उन्हें सबसे पहले अपने राजस्थान को मजबूत करना चाहिए। यहाँ जो छात्र नेता धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ उनको मजबूती से आना चाहिए कि आपके छात्र संघ चुनाव होने चाहिए ताकि आप लोगों को राजनीति में आगे आने का मौका मिले। उसके बजाय वो राजस्थान में तो ये चाहते हैं कि उनके बेटे आने वाले समय में विधायक बने। परिवारवाद की राजनीति को वो लोग बढ़ावा देते हैं और यहाँ इसीलिए राजस्थान में वो चुप हैं और बाहर जाकर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आज राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी उन सब लोगों को देख रहा है कि आज उनके सामने कितनी बड़ी समस्याएं आ रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सारे लोग प्रचार करने राजस्थान के बाहर गए हुए। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है प्रत्येक विद्यार्थी का। मैं जब यहाँ पे इलेक्शन का आंदोलन हो रहे थे इलेक्शन के लिए, तब मैं छात्र नेताओं से पूछता था कि आपकी हनुमान बेनीवाल से बात हुई? तो कहते थे हनुमान जी से बात हो गई है, हमारे साथ खड़े हैं और अगर वो चुनाव करवाएंगे तो वही करवा सकते हैं। लेकिन आज वो है वहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। नरेश मीणा से यही सवाल पूछे जाते थे तो वो भी कहते थे कि हम स्टूडेंट्स के साथ है, लेकिन उन्होंने फिर कभी धरना प्रदर्शन में साथ आए नहीं और उसके बाद अब वो वहाँ पे दिल्ली में भी नहीं, बिल्कुल, देखिए
हमेशा ये हमें एक गर्व होता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जो लोग निकले हुए हैं वो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव की होने के पक्ष में वो लोग हैं जो धरातल से निकलकर आज मुख्य राजनीति में है। तो उन्होंने हमेशा ये आश्वस्त की है कि हमारे व्यक्तिगत रूप से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या जहाँ भी हमें छात्रों के साथ आकर खड़े होने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ मजबूती से खड़े मिलेंगे आपको। और यही उम्मीद हमें जो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं उनसे हमेशा रहती है। शुभम रेवाड़ के साथ कोई टेक तो नहीं लगाया हुआ है एनएसयूआई या एबीवीपी का? कब तक निर्दलीय? क्या अब वो एनएसयूआई या एबीवीपी की तरफ रुख देखो, करेंगे? लड़ाई तो लंबी लड़नी पड़ेगी। और आज मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि ना तो किसी के दबाव में आकर हम कहीं दूसरी जगह जाकर वोट मांगेंगे, ना ही कुछ और किसी प्रकार के प्रचार हम लोग करेंगे। जब तक राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो जाते, एक आम छात्र की आवाज़ बनने का काम करेंगे, उस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और आखिरकार सरकार को झुकाकर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होंगे और यहाँ पे एक आम छात्र की जीत होगी। आप छात्र राजनीति के अलावा भी कई धरने होते हैं, जैसे राकेश बिश्नोई का धरना था, उसमें भी आप गए थे। अब एक पिपलोदी में हादसा हुआ था, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या उनका भी आप समर्थन कर रहे हैं? वहाँ पे भी जाने की इच्छा आप नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये हम समर्थन करते हैं क्योंकि जिस प्रकार की वो घटना थी उससे पूरे एक अपने प्रदेश को एक झटका लगा है कि जिस तरह मासूम बच्चों की मौत हुई तो उनके साथ जो अन्याय हुआ उनको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर आज मेरे को पहचान राजस्थान विश्वविद्यालय से इस प्रांगण से मिली है, बड़े भाई साहब नरेश जी मीणा है, तो वो प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं जो राजस्थान की राजनीति से निकलकर आज प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, तो प्रदेश के मुद्दों की आवाज़ मजबूती से उठा रहे हैं। आज हमें ये दायित्व मिला है कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण में जो छात्र पढ़ रहे हैं या राजस्थान के तमाम जो छात्र हैं उनको शिक्षा से जुड़ी हुई या किसी प्रकार की ये विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से जुड़ी समस्याएं उनके सामने आती है तो उनका पूर्ण तरह समाधान करने का काम हम लोगों का प्रयास रहता है और मैं उसी चीज़ की लड़ाई मजबूती से लड़ रहा हूँ। चलो, राजस्थान में चुनाव तो नहीं हो रहे हैं लेकिन फिर भी राजस्थान के नेता सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, तो आप दिल्ली में किसका सपोर्ट कर रहे हैं और आप किसको जीतते हुए देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अपने राजस्थान के भी है वो वहाँ पे दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे राजस्थान के कोई दिल्ली विश्वविद्यालय में वहाँ प्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन आज हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव से कोई वो हमें दर्द नहीं है कि वहाँ क्यों चुनाव रहे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे यहाँ के लोग वहाँ अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं उनका ये दायित्व बनता है कि पहले राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव हो, यहाँ की आवाज़ बुलंद करो, उसके बाद में जाके आप कहीं प्रचार करो, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन आज राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे, उसके बावजूद आप अन्य किसी स्टेट में जाकर वहाँ किसी और के लिए वोट मांगते हो तो कहीं ना कहीं राजस्थान का विद्यार्थी भ्रमित है। वो ये देखता है कि जिन लोगों से हमें उम्मीद थी, जिन लोगों को हमने चुनकर आज विधानसभा या लोकसभा या हमारा प्रतिनिधित्व बनाया, वो लोग आज हमें छोड़कर किसी और संगठन या किसी और पार्टी या किसी और के कहने पर अदर स्टेट में जाके प्रचार कर रहा है। हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों को सबको देखते हुए हम राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान करने के लिए हम लगातार विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं। तो आप मेरे सवाल का जवाब एकदम सटीक नहीं दिया क्योंकि मैंने पूछा था कि आप किसको समर्थन कर रहे हो या कौन आपको जीतता हुआ देख रहा है। चलो, मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ। एक राजस्थान से है जोसलिन चौधरी, आप भी जाट समाज से आते हो, इसलिए दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ। एक है उमानसी लांबा। आप किसको जीतता हुआ देख रहे हो या आपका अगर समर्थन कोई मांगे तो बिल्कुल। देखिए, मेरे अभी मैं किसी का भी नाम ले लूँ तो मेरे कहने से तो वो कैंडिडेट जीतेगा नहीं। वहाँ के आम छात्र, मैं कह रहा हूँ आपको, छात्र संघ चुनाव ऐसा चुनाव है जो 100% लिटरेसी के साथ होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे समस्त छात्र आज एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि हमें किसे वोट देना है, किसे आगे प्रतिनिधित्व चुनना है, कौन हमारे लिए आगे आने वाले समय में काम करेगा। तो वहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका निर्णय वहाँ का एक आम छात्र लेगा। सभी छात्र पढ़े हुए हैं आप कह रहे हो, और अगर आप शुभम रेवाड़ वहाँ पे होते तो किसको वोट देते? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मैं वहाँ पढ़ता तो मैं ये देखता कि कौन सा लगातार विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, किन किन मुद्दों को लेकर वो विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किन एजेंडाओं को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे, तो विद्यार्थी सक्षम है, वो अपना अच्छा प्रतिनिधित्व है दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनेगा। जाते जाते शुभम, आप भजनलाल को भी कोई संदेश देना चाहते हो? क्योंकि
लास्ट में निर्णय करने वाले तो वही है। नहीं, बिल्कुल देखिए, भजनलाल जी से हमने हर तरह का प्रयास किया, उनकी लाठियाँ खाई, उनके मुकदमे खाए, और आखिरकार जब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हमने गिरिराज जी महाराज, जिनको वो मानते हैं कि गिरिराज जी महाराज की बदौलत आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनसे भी अरदास की। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के समय थाली बजाई, पूरे देशवासियों से थाली बजवाई कि एकजुट हैं और कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो उसका हम सामना कर सकते हैं। तो आज हमने फिर से थाली बजाई और प्रधानमंत्री जी को ये संदेश दिया कि राजस्थान का छात्र एकजुट है और छात्र संघ चुनाव ना हो रही है, ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक महामारी की तरह फैल रहा है। तो इस महामारी के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक तोहफा राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को दीजिए और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को बहाल कीजिए, ताकि युवाओं को राजनीति में आगे आने का मौका मिले और आप ये एक संदेश दे सकें कि मैं परिवारवाद की राजनीति में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा पहले कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा, मेरा बेटा भी है, लेकिन मैं उसको राजनीति में आगे नहीं लाना चाहता हूँ। मैं एक आम छात्र जो धरातल पर संघर्ष कर रहा है उसको राजनीति में आगे लाना चाहता हूँ। इसलिए मैं प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को बहाल करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ शुभम रेवाड़, जो छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव पे भी बातचीत हुई।